Hi guys, welcome back to Class of Learning. You're with Rahul Sharma and today we're going to discuss Indian classical literature. So what we need to study in Indian classical literature, कौन-कौन से topics हमें clear करने हैं. Along with that, we need to know the complete syllabus for your upcoming exams. आपने कहा सर कौन-कौन से topic हमें clear करने होंगे and how we're going to be perfect in this particular paper. तो कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं. अलॉन्ग विद दैट वी नीड टू स्टडी दीज पर्टिकुलर टॉपिक्स. तो यहां से शुरू करते हैं एंड द स्टार्टिंग बी विद अभिजानम शकुंतलम. अभिजानम शकुंतलम. So we heard a lot about this. इसका पेपर में क्वेश्चन आना ही आना है. That is really 100% confirm. तो आपने कहा सर इसमें क्या पढ़ना होगा. We need to study the plot. We need to clear the themes. Along with the narrative characters. सूत्रधार रोल इम्पोर्टेंट है यहाँ पे. I'm not talking about scholars but सूत्रधार. बिकॉज इट्स इंडियन क्लासिकल लिटरेचर. तो इंडियन क्लासिकल लिटरेचर में सूत्रधार डेफिनेटली बहुत बड़ा रोल प्ले करता है जो आपको सारे के सारे इवेंट्स बताता है. आपने कहा हाउ आई एम गोइंग टू क्लियर दिस कॉन्सेप्ट. और कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के बाद मुझे चीजों को भी कॉन्सेप्ट करना पड़ेगा. सच एज द इंडियन एस्थेटिक्स. सो व्हाट इज इंडियन एस्थेटिक्स. जो बिलीफ चलते आ रहे हैं जिन मान्यताओं को, मान्यता हिंदी वर्ड बहुत अच्छा है. अब आपने कहा यहाँ पे उनको लेके चले उन प्रिंसिपल्स को कैसे फॉलो अप किया गया. एंड व्हाइल अबाउट लिटरेचर स्पेशली द क्लासिकल लिटरेचर उन पॉइंट्स को क्लियर करना हमारे लिए इम्पोर्टेंट था. एंड देन आई कम टू द प्लॉट. प्लॉट को क्लियर करना है. प्लॉट सबसे इम्पोर्टेंट है. आप प्लॉट ही जाना पूरी प्ले की कहीं ना कहीं 2-3 पार्ट्स में हम इसको बांटते हैं. वो उसको क्लियर करना. सच एज द मीटिंग ऑफ शकुंतला एंड अभिजानम द वेरी फर्स्ट पॉइंट. देन सेकंड देयर गंधर्व विवाह एंड देन द ऋषि शाप सीरीज कर्स ऑफ ऋषि. अच्छा वो ऑन टिप होना चाहिए. एंड देन द मीटिंग ऑफ शकुंतला अलॉन्ग विद दुष्यंता एंड सारी की सारी बातें हैं. द इंसिडेंट रिंग. वो रिंग वाला जो इंपॉर्टेंस है उसको जरूर क्लियर करना कि पेपर में कंफर्म क्वेश्चन वहां से आता है. एंड देन वी डू हैव द अदर पार्ट दैट इज टेक्सचुअल एनालिसिस एंड कैरेक्टर्स. कैरेक्टर्स स्टेप बाय स्टेप करने जरूरी है. या शकुंतला का कैरेक्टर डोमिनेंट है पेपर में कंफर्म आता है. चांसेस सबसे ज्यादा उसी के होते हैं. अलॉन्ग हमें सर बाकी चीजें ऑन टिप होनी चाहिए जैसे कि द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर उस बेसिक पॉइंट्स को क्लियर करना जो लिखे जाते हैं. एंड देन हाउ वी गोइंग टू कनेक्ट विद दिस. ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम चीजों को कैसे कनेक्ट करते हैं. तो इसके एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कब मिलेंगे इसी चैनल में मिल जाएंगे. नीड नॉट टू वरी, जल्दी अपडेट हो जाएंगे. कम नेक्स्ट वन द महाभारत. सर महाभारत सीरीज एक ऐसा एपिक जिसको आप मैं हमें से कोई भी अवॉइड नहीं कर सकता. अगेन द डोमिनेंस ऑफ द कोरस दैट सूत्रधार. मैं समय हूं. अगर आपने वो महाभारत बचपन वाली देखी हो जो मेरे बचपन की थी, आई डोंट नो योर बचपन, बस सीरियसली उसमें फेज व्हील चलता था. व्हील जो आपको टाइम बताता था, टाइम स्पेस. अच्छा एक्शन ऑफ ट्रिनिटी. आपने एक्शन ऑफ टाइम, एक्शन ऑफ प्लेस, एक्शन ऑफ मूवमेंट, तीनों के तीनों वो डोमिनेट है. तीनों को तीनों डिफाइन किया गया. चेंजेस कैसे आ रहे हैं वो मैटर करता है. सो महाभारत में the rising, the speed of rising and the temptation of करना. 3 टॉपिक्स घूट के भी है ना पेपर में कंफर्म आएंगे. आपने कहा सर मेरे को प्लॉट ऑन टिप होना चाहिए. द रोल ऑफ कृष्णा डेफिनेटली डोमिनेंट है, बहुत ज्यादा डोमिनेंट है, उसको हम बिल्कुल अवॉइड नहीं कर सकते. एंड देन द मीटिंग ऑफ कृष्णा विद करना, टेम्पटेशन करना में बहुत मैटर करता है वाला. एंड देन डाइजिंग एंड द स्पीड ऑफ डाइजिंग. इस सब में फेजेस एंड द रोल ऑफ द्रौपदी. ये आपको कॉन्सेप्चुअली नहीं पूरी तरह से ऑन टिप होना चाहिए. आपने कहा सर कॉन्सेप्चुअली क्लियर करना एंड देन गो विद द बेसिक्स. हम एक एक पॉइंट को ऑन टिप करेंगे. हमारे लिए बहुत इजी भी रहेगा. एंड हम कैसे कनेक्ट करते हैं चीजों को वो मैटर करता है बहुत ज्यादा. सो द सेकंड वन इज महाभारत. तो फर्स्ट टू अभिजानम शकुंतलम एंड महाभारत पेपर के पॉइंट व्यू से दोनों ही की रोल प्ले करते हैं. दोनों से क्वेश्चन कंफर्म आता है, आपने ऑन टिप करना है. And there's one question that comes in mind of the students about the background readings. सब background readings का क्वेश्चन आता नहीं आता. तो क्लियर कर देता हूँ. जब से कोर्स एसएल वालों का और रेगुलर वालों का एक हुआ ना तब से बैकग्राउंड रीडिंग से थोड़ी सी छुट्टी मिल चुकी है आपको. तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बैकग्राउंड रीडिंग को लेके कि अगर बैकग्राउंड रीडिंग हमारी क्लियर नहीं हुई, सर हमने बैकग्राउंड रीडिंग को नहीं पढ़ा तो क्या पेपर में कंफर्म क्वेश्चन आएगा और हम नहीं कर पाए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला. आप अपने बेसिक टॉपिक करके जाओ, यू बी एबल टू क्लियर द पेपर इजीली विदाउट एनी डाउट्स. व्हाट आर द बैकग्राउंड रीडिंग्स उसके लिए भी वीडियो में डालूंगा जिसमें एक एक टॉपिक को पूरा क्लियर भी करूंगा. चलो काम नेक्स्ट वन मृच्छकटिका. अब ये 2 पॉइंट क्लिपतिगम और मृच्छकटिका दोनों ही साउथ इंडिया
से आते हैं। अच्छा, साउथ इंडिया ऐसा पार्ट ऑफ इंडिया है तो कुछ अलग नहीं है, यहाँ पे दोनों को सम अप करके लिया गया, लेकिन हाँ ये बहुत ज्यादा पॉपुलर है, दोनों को क्लियर करना है, दोनों की स्टोरी को क्लियर करना है। मिर्च कैटेगा जब पढ़ते तो करेक्टर्स बहुत डोमिनेट है मिर्च कैटेगा में एज कंपेयर टू क्लिप्पिथेगम। बिल्कुल क्लिप्पिथेगम में करेक्टर्स द डोमिनेट है जितने की मिर्च कैटेगा में है। आपको सारे के सारे करेक्टर्स वहां पे पहुंचे। अलॉन्ग विद दैट आपको करना क्या है, एक स्टडी प्लान बनाता हूँ। नॉर्मली लोग बोलते हैं कि सर ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ऐसे पढ़ो ऐसे पढ़ो। मैं आपको एक स्टडी प्लान बताता हूँ जिसको आप फॉलो करो, आप बड़े आराम से चीजें क्लियर करोगे। सबसे पहले वीडियो को देख लिया करो, जो वीडियो मैं बनाता हूँ। टॉपिक वाइज वीडियोस हैं, आई होप चैनल ऑल बीइंग सब्सक्राइब बाय ऑल ऑफ यू। ठीक है, नहीं किया तो आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहां पे उसको देखने के बाद आप क्या करें, अपने दिमाग में जो स्टोरी सम अप होती है उसको क्लियर करो, उसको लिखो। एंड देन यू कैन हैव द नोट्स टू। नोट्स फ्री नहीं है, उसके लिए पे करना पड़ता है। नोट्स लेके उसको पूरा थॉरली रीड करो। रीड करने के बाद कैरेक्टर चार्ट बनाओ। मेक अ कैरेक्टर चार्ट दैट रियली वर्क फॉर यू गाइस। वो पूरी तरह ऑनेस्टली आपको एक ही चीज ग्रिप करेगा, आपको बताएगा क्या करना है, करने का तरीका है, कौन कौन से पॉइंट्स ऑन टिप करने हैं, वो करना है। कैरेक्टर चार्ट बनाओ पूरा। कैरेक्टर चार्ट में लिंक करो चीजों को, लिंक करोगे तो आपको हर चीज समझ में आ जाएगी। एंड देन गो टू द थीम्स को क्लियर करना, थीम्स को समझना, थीम्स के पॉइंट्स को समझना। दैट बी द की। यस, वो एक की का रोल प्ले करेगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप कैसे करते हो, करने का तरीका क्या है, किन बेसिक फेज को लेके चलना है, सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप आती है जो हमें पता होनी चाहिए। करने का तरीका क्या है, कैसे फॉलो अप करेंगे और हम चीजों को आगे कैसे लेके जाएंगे। तो ये 3-4 चीजों की जो स्टेप बाय स्टेप चल रही थी, हमें चीजें समझ भी आ गई और हम उनको लेके आगे बढ़ेंगे। ये करना आपने। काम टू मिर्च कैटेगा। मिर्च कैटेगा में प्लॉट, थीम, कंसर्न्स ऑफ शूद्र का राइटिंग को शूद्र का, इस पे क्वेश्चन आता है, कंफर्म आता है। ये आपको ऑन होना चाहिए। अब शूद्र का क्या है, शूद्र का कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट और शूद्र का क्या है, उसको कैसे क्लियर करेंगे, कौन कौन से पॉइंट्स बिगनिंग से लास्ट तक आपको आनी चाहिए, ये सारी चीजें ऑन पहुंची। एंड देन वी हैव द कैरेक्टराइजेशन। कैरेक्टराइजेशन पे क्वेश्चन आता है इससे कंफर्म। अगर मैं बोलूं कि इसमें से कैरेक्टराइजेशन में क्वेश्चन आने के चांसेस कम है तो मैं पूरी तरह झूठ बोलूंगा कि कंफर्म क्वेश्चन कैरेक्टराइजेशन से ही आएगा इसमें से। ये आप क्लियर कर लेना है। कम लास्ट नॉट द लीस्ट क्लिप्पिथेगम। अब आप लोग सर इसको अलग अलग पार्ट्स में लेके जाते हैं, इसका बेसिक स्टोरी लाइन एंड देन द मेजर पार्ट जो सिग्निफिकेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पे गॉड गॉडेसेस भी इन्वॉल्व होते हैं इसके अंदर, हमें उसको हाईलाइट किया गया। लुक एट संगम लिटरेचर, इस पे क्वेश्चन 100% आएगा, 100% क्वेश्चन आएगा पेपर में संगम लिटरेचर पे, चाहे वो शॉर्ट नोट हो चाहे वो फुल फ्लैश क्वेश्चन हो। आई रिपीट, whether it's a short question, whether it's a full-fledged question, ये कंफर्म क्वेश्चन पेपर में होगा। एंड आई रियली वांट यू गाइस टू प्रिपेयर दिस। पेपर में कंफर्म क्वेश्चंस में ये क्वेश्चन है हमारे पास। एंड देन वी डू हैव द ह्यूमन एंड इमॉर्टलाइजेशन। व्हाट इज ह्यूमन एंड इमॉर्टलाइजेशन, उसके कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे क्लियर करते हैं, चीजों को कैसे समझने की कोशिश करते हैं, कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो बिगिनिंग से लास्ट तक आप लोग क्लियर करोगे और आप समझोगे, ये हमें हेल्प करेगा। एंड देन लास्ट नॉट द लीस्ट आकामनपुरम पोएट्री। व्हाट इज आकामनपुरम पोएट्री, ये पोएट्री को पूरा पढ़ना, इसके कॉन्सेप्ट्स को समझना और चीजों को क्लियर करना। अब आते हैं मेजर पार्ट जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था सर, जिसके हम वेट कर रहे थे कि हमें चीजें कैसे क्लियर होंगी। दैट इज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। फ्रॉम वेयर वी विल गेट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फॉर दिस पर्टिकुलर पेपर। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हो, मेरे इंस्टा आईडी पीछे दिख रही है, उसको फॉलो करना। वहां पे मैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चन अलॉन्ग विद द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अपलोड कर दूंगा। विद इन अ वीक टाइम आपको वहां वो क्वेश्चन मिल जाएंगे, उनको फॉलो अप कर देना, चीजों को देख लेना, जो समझना है आपके पास कमेंट बॉक्स है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। यू डू हैव माय व्हाट्सएप नंबर फॉर द नोट्स एंड क्लासेस। ऑनलाइन क्लासेस गोइंग ऑन, दोज हु वांट टू जॉइन ऑफलाइन क्लासेस एंड कैन कम टू पटेल नगर, न्यू दिल्ली, यू आर वेलकम गाइस, यू कैन कम एंड जॉइन द क्लासेस, द बैच इज गोइंग ऑन। तो ये हमारा पॉइंट है कि हम चीजों को कैसे क्लियर करते हैं, हाउ वी क्लियर द थिंग्स, चीजों को क्लियर करके कॉन्सेप्ट को समझना और फिर उसको बेसिक रूल आउट करना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो स्टेप बाय स्टेप करना, पहले एक सिंपल सा रूल फॉलो करना। आपने अपने 4 पार्ट्स कर लेने, उन चारों पार्ट्स के प्लॉट्स को अपने वर्ड्स में लिख लेंगे। पहले मेक अ रजिस्टर नोटबुक, जो भी आपके पास है, आप उसके हिसाब से पहले प्लॉट को पूरा प्लान करोगे। प्लॉट स्टेप बाय स्टेप सबके प्लॉट लिखेंगे आप। प्लॉट लिखने के बाद आप आएंगे मेजर पॉइंट के ऊपर, जिसमें आप सारे के सारे प्रीवियस एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लेंगे, उनको वन बाय वन जो किसी पर्टिकुलर प्ले, टेक एन एग्जांपल शकुंतला या महाभारत से लिया गया, आपने उसके क्वेश्चन लिख दिए। देन यू गाइस नो हाउ टू यूज ABC।
यस, यू गाइस नीड टू नो व्हाट इज द यूज ऑफ एबीसी, कैसे फॉलो अप करते हैं। एबीसी स्टैंड करता है एक्यूरेसी, बैलेंस एंड कंसिस्टेंसी। यस फाइट, हमने इंग्लिश लैंग्वेज आपको तीन चीजें ऑन टिप होनी चाहिए, एक्यूरेसी, बैलेंस एंड कंसिस्टेंसी, और तीनों एक फ्लो में आनी चाहिए। जब ये तीनों एक फ्लो में आएंगे आप चीजों को बड़े आराम से क्लियर करोगे। फॉर मोर डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय गाइस।